एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 3 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 12 और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 आपके एनसीईआरटी की बुक से वॉल्यूम फर्स्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट अलाभकारी संस्था एवं साझेदारी खाते, पेज नंबर 169 में जाकर आप इस क्वेश्चन नंबर 12 को देख सकते हैं। और इस सवाल में हमारा टॉपिक जो कवर होता है त्याग अनुपात। पिछला वीडियो जो 11 नंबर का वीडियो था वो भी वीडियो जो था त्याग अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशियो का वीडियो था। उस 11 नंबर के वीडियो में मैंने आपको इसके थ्योरेटिकल पार्ट और क्वेश्चन नंबर 11 को बनाकर बताया। अब हम इस वीडियो में आज क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। इसी टॉपिक पर देखिएगा सवाल लिखा है, राव और स्वामी फर्म में साझेदार हैं। राव और स्वामी फर्म में साझेदार हैं, लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। 3 साझेदार हैं, 2 साझेदार हैं राव और स्वामी, इनका अनुपात क्या है? 3:2 का अनुपात है। वे रवि को 1/8 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। अब एक नया साझेदार आ रहा है रवि और उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा? 1/8 हिस्सा उसको दिया जाएगा। मतलब लाभ के 8 भाग होंगे और उसमें 1 भाग रवि को दिया जाएगा। आगे बताता है राव और स्वामी के बीच नया विभाजन अनुपात 4:3 है। देखेंगे आप ये पॉइंट कह रहा है कि राव और स्वामी के बीच नया विभाजन अनुपात, इन दोनों के बीच का नया विभाजन अनुपात क्या है? 4:3 है। मतलब कि इन दोनों का जो समझौता हुआ है 4:3 का हुआ है। नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करें। हमको सवाल में नया लाभ विभाजन और त्याग अनुपात की गणना करने को कह रहा है। तो हमने सवाल देखा, 2 साझेदार, इनका पुराना अनुपात 3:2 का है। एक नया साझेदार आया है रवि, उसको 1/8 भाग दिया जा रहा है। और राव और स्वामी का जो नया लाभ विभाजन है वो 4:3 का है। नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करें। तो आइए हम अभी सवाल को देखते हैं। हमने सवाल को यहाँ पर पढ़ा, अब हम इसके हल को बनाते हैं। तो देखिएगा हमको इस सवाल में आप क्या बनाने बोल रहा है? एक तो नया अनुपात गणना करने को बोल रहा है और दूसरा हमको त्याग अनुपात निकालने को बोल रहा है। तो पहले हम नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करेंगे, ठीक है। तो तीनों साझेदार के लिए हम नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करेंगे। नया लाभ विभाजन अनुपात तो कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या करते हैं, एक मतलब कि लाभ का अगर पूरा हिस्सा 1 है तो उसमें से 1/8 चला गया नए साझेदार को, 1/8 चला गया नए साझेदार को सवाल के अनुसार। तो बाकी कितना बच गया? 1/8 जाने के बाद 7/8 बचता है, ठीक है। एक पूरे में से जब 1/8 चला गया तो बचता है 7/8। किसके लिए बचता है? ये तो नया साझेदार का आपको दिया हुआ है। इसमें से जब नए साझेदार का निकाले तो बाकी का हिस्सा बचता है हमारे जो बचे हुए साझेदार 2 ठो हैं राव और स्वामी, उनके लिए बचता है। अब राव और स्वामी क्या करेंगे कि ये जो बचा हुआ शेष भाग है इसको, वो लोगों का जो अनुपात इन्होंने समझौता किया था, जो आपने सवाल में देखा 4 और 3 के इनके बीच का जो अनुपात था, 4 और 3 का इनका इन दोनों के बीच का नया अनुपात था। इसी नए अनुपात में क्या करेंगे, वो शेष भाग जो बचा है उसको बांट लेंगे तो उनका नया अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बचा हुआ शेष भाग निकाल लिया इन दोनों के लिए। तो शेष भाग कितना बच गया इन दोनों के लिए? 7/8। अब इसका ये दोनों बंटवारा करेंगे, ठीक ना। तो हम अब नया अनुपात निकालते हैं। अब पहले
किसके लिए? पहले हम निकालेंगे राव के लिए, फिर उसके बाद स्वामी के लिए। ठीक है, तो शेष भाग को राव और स्वामी द्वारा अपने नए लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ही अपने जो इन्होंने समझौता किया है, इन्होंने समझौता किया था कितना, 4 और 3 का, ये इनका नया लाभ विभाजन, इन दोनों के बीच का लाभ विभाजन है। ये जो शेष भाग है इसको इस अनुपात में ये लोग बांट लेंगे तो इनका नया अनुपात निकल जाएगा। तो पहले हमारा राव के लिए नया लाभ विभाजन अनुपात, पहले राव के लिए, तो इन दोनों के लिए बचा हुआ भाग कितना था, 7/8। ये बचा हुआ भाग था, एक में से 1/8 चला गया नए साझेदार के लिए, शेष बच गया 7/8। इस 7/8 को ये लोग क्या करेंगे, अपने जो इन्होंने समझौता किया अपने आपस में 4 और 3 का, इसमें बांट लेंगे। तो 4 और 3 7, 4/7 राव का और 3/7 स्वामी का। तो 7/8 का 4/7 हिस्सा राव ले जाएगा। तो 7 चौके 28 और 8 सत्ते 56। तो इसका नया अनुपात आता है 28/56। उसी तरह स्वामी के लिए नया अनुपात, तो 7/8 इन दोनों के लिए बचा हुआ था, इसका 3/7 स्वामी ले जाएगा अपने नए लाभ विभाजन के इन दोनों के बीच के समझौते के अनुसार। तो 4 तिया 21 और 8 सत्ते 56। ठीक है, इन दोनों का आ गया 28/56 और 21/56। उसी तरह हम यहाँ पास जो नया साझेदार है रवि, उसका भी ले लेते हैं। रवि का अनुपात कितना है, इनका सहमति के अनुसार 1/8। यहाँ पास इन दोनों में हर में 56 है तो इसको भी 56 बना देते हैं। तो 7 से गुणा करना होगा, 7 को नीचे से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7 और 8 सत्ते 56। तो ये हमारा आ जाता है 28/21/7। आप देखेंगे 28, 21 और 7 इनका नया अनुपात है। और छोटा कर लेते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 7 चौको 28, यानी 4/3, 4/3/1। ये इनका नया अनुपात है। तो अभी हमने केवल इनका नया अनुपात गणना किया है 4:3:1, 4/3/1। हमने यहाँ पर अभी क्या गणना किया है, केवल नया लाभ विभाजन अनुपात, जो सवाल में हमको पहले कहा था नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो हमने अभी नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना की है। अभी सवाल में आगे और हमको एक चीज गणना करने को कहा है, त्याग अनुपात। अब हम त्याग अनुपात की गणना करेंगे। तो त्याग अनुपात का सूत्र हमारा क्या है, पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। और त्याग अनुपात किनके लिए निकलेगा, जो पुराने साझेदार है उन्हीं के लिए निकलेगा। तो ये हमारा नया अनुपात, हमने अभी यहाँ पर नया अनुपात निकाला है। इनका पुराना अनुपात क्या है, सवाल में आप देखेंगे तो इनका, क्योंकि त्याग अनुपात 2 साझेदारों के लिए, जो पुराने अनुपात है उन्हीं के लिए निकलेगा। तो इनका पुराना अनुपात आप देखेंगे तो ये इनका पुराना अनुपात है 3 और 2 का, ये पुराना अनुपात। और हमने यहाँ पर नया अनुपात निकाला है। तो अब हम आगे निकालेंगे त्याग अनुपात सवाल के अनुसार। तो अभी मैंने आपको ये नया लाभ विभाजन अनुपात निकाल के बताया। अब हम त्याग अनुपात निकालते हैं। तो देखिएगा त्याग अनुपात कैसे निकालेंगे, 2 साझेदारों के लिए, पुराने साझेदार उन्हीं के लिए केवल त्याग अनुपात निकलेगा। तो त्याग अनुपात की गणना, पहला किसके लिए, पहला राव के लिए, 2 ही साझेदार के लिए निकलेगा। तो राव के लिए निकालेंगे तो पहले पुराना अनुपात, राव का पुराना अनुपात लेंगे, उसमें राव का नया अनुपात जो अभी हमने निकाला है 4:3:1 का, उसको माइनस करेंगे।
तो राव का पुराणानुपात क्या है? इनका पुराणानुपात, इन दोनों राव और स्वामी के बीच पुराणानुपात 3:2 का है। राव और स्वामी के बीच पुराणानुपात 3:2 का है। और नया अनुपात हमने अभी निकाला है 4:3:1, इन तीनों के बीच का। ठीक है, तो ये पुराना अनुपात इन दोनों का और ये इनका नया अनुपात। ठीक है, तो पुराना अनुपात 3/5, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आप 5, 3/5 राव का और 2/5 स्वामी का। तो 3/5 राव का है। इसमें नया अनुपात कितना है इसका? 4, 3, 7, 1, 8, 4/8 इसका नया अनुपात है। तो पुराना अनुपात 3/5, उसमें 4/8 घटा दिया जाएगा नए अनुपात को। तो जैसे ही हम घटाएंगे, बीच में ऋण का निशान है तो क्या करना होगा? पहले लसा निकालना होगा। तो 5 और 8 का पहले हम लसा निकालेंगे। तो यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे इसको गुणा भी कर सकते हैं। अगर आप निकालना चाहे तो पूरा काटना पड़ेगा। पहले 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, और 5 नहीं कटेगा तो वैसे उतार देंगे। फिर 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा वैसे उतार देंगे। फिर 2 एकम 2, 5 वैसे उतार देंगे। फिर 5 एकम 5। अब एक एक आ गया सभी के नीचे। अब गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो लसा आता है हमारा 40, 40 हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इस लसा को बारी बारी से हम इनके नीचे वाले हर से भाग देंगे। पहले इससे, फिर उसके बाद इससे भाग देंगे। तो पहले जब इससे भाग देंगे, 40 को जब 5 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 8। 5 का पाठ 8 बार पढ़ेंगे तो 40 आ जाएगा। 8 आया भागफल। अब उस 8 को क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। 8 त्रिके 24। फिर बीच में ऋण का निशान। फिर इस 40 को हम फिर इस जो ये दूसरा भिन्न है उसके हर से भाग देंगे। तो 40 को 8 से भाग देंगे, भागफल आएगा 5, 5 चौके 20। तो ये हो गया हमारा। अब 24 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, 4/40, 4/40 राव का निकल कर आता है त्याग अनुपात। अब उसी तरह स्वामी के लिए निकालेंगे, स्वामी के लिए त्याग अनुपात। तो स्वामी के लिए भी वैसे ही पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। तो स्वामी का पुराना अनुपात कितना है? 2/5। आप देखेंगे स्वामी का पुराना अनुपात 2/5 और नया अनुपात क्या है स्वामी का? 3/8। तो 2/5 में से हम घटा देंगे 3/8। फिर वैसे निकालेंगे लसा, इसका 40 आएगा इन दोनों का, पहले निकाला हुआ है यहाँ पास। अब इस 40 को बारी बारी भाग देंगे इनके हरों से। तो 40 को 5 से भाग देंगे, भागफल 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, बीच में ऋण का निशान। फिर भाग देंगे इस 40 को 8 से, 8 पंचे 40, भागफल आएगा 5, 5 त्रिकी 15। तो 16 में 15 गया तो 1/40। ठीक है, तो इसका आया था 4/40 और इसका आता है 1/40। तो हम इनके अंश को ले लेंगे। ठीक है, 4 और 1 को ले लेंगे। यही हमारा त्याग अनुपात है, 4:1। ये हमारा त्याग अनुपात निकल कर आता है। ठीक है, तो हमने दोनों निकाला यहाँ पास, नया अनुपात भी निकाला और त्याग अनुपात भी निकाला। तो हमारा नया अनुपात निकल कर आया था 4:3:1। नया अनुपात निकल कर आया था 4:3:1 हमने निकाला यहाँ पास। ये सवाल आपका है पूरा। तो नया अनुपात आया इनका 4:3:1 और फिर हमने निकाला उसके बाद त्याग अनुपात। त्याग अनुपात का सूत्र लगाकर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात, पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात, उसके हिसाब से हमने निकाला। तो हमारा निकल कर आता है 4 और 1 का इनका त्याग अनुपात है। तो सवाल में हमको यही निकालने बोला था, नया अनुपात और त्याग अनुपात दोनों हमने निकाल लिया। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका था वो समझ आया होगा आपके एनसीईआरटी की बुक से, पेज नंबर 169। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।